बरेली हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पहले शिवपाल यादव ने कहा कि हमने सीएम पीएम तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी भाषा वाला मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। जी हां, वहीं अब पूर्व आईपीएस ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। पत्र में क्या कुछ लिखा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। बरेली में पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज और कई गिरफ्तारियां, वहीं मौलाना तौकीर रजा की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद यह मामला और गरमाया हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने इस विवाद को और ज्यादा गरमा दिया है। उनका यह कहना कि जो उपद्रव करेगा उसका जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा, ग़ज़वाए हिंद नहीं होगा। जैसे तीखे शब्दों ने न सिर्फ विपक्ष को हमलावर बना दिया है, बल्कि सवाल ये उठ रहे हैं, क्या सत्ता की भाषा अब धमकी बन गई है? क्या मुख्यमंत्री का यह लहजा संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाया था कि पीएम सीएम तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी भाषा वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा। वहीं अब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर, जी हां, योगी जी के घर में निकालने, जहन्नुम में पहुंचा देंगे बयान पर राज्यपाल को पत्र लिखकर पद से हटाने की मांग की है। उनकी इस मांग से यूपी की सियासत गरमा गई है। आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं ने कई बार मुख्यमंत्री पर हमला बोला, लेकिन पूर्व आईपीएस ने तो राज्यपाल को पत्र लिखा है और योगी जी को पद से हटाने की मांग की है। क्या कुछ कहा है पूर्व आईपीएस ने, जरा आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ से ही संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत बनाए गए तृतीय अनुसूची में वर्णित ओथ के प्रावधान का अनवरत उल्लंघन करने और विशेषकर बरेली घटना के बाद स्पष्टतया इस शपथ का घोर व्यतिक्रमण किए जाने की स्थिति में मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से विलग किए जाने का अनुरोध किया है। तो देखा और सुना आपने, ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस तरह से बीजेपी पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। वो कई बार बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो चुके हैं। आपको बता दें कि बरेली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ग़ज़वाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, जो भी उपद्रव करेगा उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा था कि उपद्रवियों को ये नहीं मालूम कि उनकी तो जिंदगी बर्बाद है ही, वे इन बच्चों की जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इस तरह की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उनके इसी बयान पर और भाषा पर सवाल उठ रहे हैं और अमिताभ ठाकुर ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। जरा आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन ग़ज़वाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। ग़ज़वाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। ग़ज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो ग़ज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। तो सुना आपने। बता दें कि योगी के बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी कहा था, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे खराब भाषा का इस्तेमाल करने वाला सीएम नहीं देखा। सुनिए शिवपाल को। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, केवल प्रदेश में अमन चैन खत्म करने का है। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। और इस तरीके की मैंने तो बहुत से प्रधानमंत्री भी देखे, मुख्यमंत्री भी देखे प्रदेश में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी हुआ नहीं है। तो मैंने ये बोल तो दिया, इनके पास कोई काम ही नहीं। अब किसानों के समस्या का कोई नहीं, वही तो बता रहे, खाद क्या दिक्कत,
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का ध्यान नहीं किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रही है। एक्चुअली तो सुना आपने। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल एक समुदाय को निशाना बनाकर भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, जो समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। जी हां, लगातार ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने तो राज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग भी कर डाली है। उन्होंने इस बयान को असंवैधानिक और भड़काऊ बताया है। वहीं बरेली हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दानिश अली का भी बड़ा बयान सामने आया है। खबर है कि उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। इमरान मसूद ने कहा कि योगी की पुलिस उनको बरेली नहीं जाने दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सहारनपुर और पूर्व सांसद दानिश अली को अमरोहा में नजरबंद किया गया है। दोनों नेताओं को बरेली जाते वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के नेता बरेली जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और मौजूदा कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें सहारनपुर छोड़ने से रोक दिया और नजरबंद कर दिया है। जरा आप भी सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। ये लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। मतलब वहां से लगातार फोन आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जिनका वास्ता मतलब नहीं और उसके अंदर परेशान किया जा रहा है। मस्जिद में नमाज हो रही, नमाज के अंदर अगर वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तो वो किसी चीज में शामिल नहीं थे, उनको भी नाम 3800 लोगों के बता रहे हैं कि नाम रखे गए। तो उसी संबंध में मैं डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना चाहता था और जाना चाहता था, फिर उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया सब। ये मुझे तो ट्रेन से जाना था। मैं तो दो ही लोग जा रहे थे, मैं और शाहनवाज साहब दो ही लोग थे और ट्रेन से जाना था और वापस आ जाते। अब इन्होंने रोक दिया। रणनीति क्या है? देखिए, जो मैं तो अपील करता हूँ शांति के लिए, और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान को टारगेट कर करके देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है। सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए आपके ऊपर लाठी डंडा गोली चला करके मुद्दों से ध्यान हटा देती है, और आपको ये बात को समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पोस्टर के दिखाने से नहीं होगी। आपका मुसलमान होना इस बात की गारंटी है कि आपके दिल में मोहब्बत है, तो उसको आप प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। उलेमा इकराम को भी आगे आकर इन चीजों को रोकने के लिए बोलना चाहिए कि हम उस नफरती एजेंडे का हिस्सा ना बने जिसके अंदर हमारे बच्चों को टारगेट कर करके ये सब काम किया जाता है। तो सुना आपने, लोकतंत्र में विपक्ष को घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मिलने, उनकी बात सुनने और सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार होता है। इमरान मसूद को बरेली न जाने देना, उन्हें घर में नजरबंद करना, क्या यह लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को दबाने का प्रयास नहीं है? जब सत्ताधारी पार्टी के नेता किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं और विपक्षी नेताओं को रोका जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है? इस घटना को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही की राह पर चल रही है और अब सवाल पूछने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है।